संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट। ब्राजील में संविधान की 3 सबसे सम्मानित इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। महान फुटबॉलर पेले के देश में कई घंटों तक ये प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करते रहे, उत्पात मचाते रहे। इन तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग बबूला कर दिया। इन तस्वीरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बेचैन कर दिया। ब्राजील की कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों का करीब 3 घंटे तक इन संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा रहा। ये प्रदर्शनकारी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक बताए जा रहे हैं। संसद भवन से सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ब्राजील में आखिर इस गृह युद्ध की वजह क्या है और ब्राजील को गृह युद्ध से बचाने का मोदी मंत्र क्या है? इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश होने का रुतबा रखने वाला ब्राजील आखिर गृह युद्ध की चपेट में क्यों है? आबादी के लिहाज से दुनिया के 7वें और क्षेत्रफल में दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील में हिंसा क्यों भड़क गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राजील में संविधान के 3 सबसे सम्मानित और सशक्त संस्थान सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में हजारों की भीड़ ने कई घंटों के लिए कब्जा कर लिया? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ब्राजील के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा? ब्राजील में मचे हिंसक घमासान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी तरफ हैं? उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। पीएम मोदी का फैसला हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ब्राजील में गृह युद्ध की 10 ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्से में है। लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़े ब्राजील का यह सुप्रीम कोर्ट है। जहां प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, इमारत में लगे शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक बताए जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट में बने हॉल के अंदर घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कुर्सियां, मेज, दीवारों पर लगे बल्ब, जो जहां चाह रहा है वहां डंडे या दूसरे सामानों से अटैक कर रहा है। प्रदर्शनकारियों में हर उम्र के लोग दिख रहे हैं, महिलाएं भी हैं। प्रदर्शनकारियों में 2 तबके हैं, एक वो जो अटैक कर रहे हैं, दूसरे वो जो कैमरे से तोड़फोड़ के वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में घोड़े पर सवार 2 सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारियों ने वापस कर दिया और उसके बाद ये लोग इस तरह जश्न मनाने लगे जैसे इनकी जीत हो गई। ब्राजील की राजधानी में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजील कांग्रेस यानी संसद भवन में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ब्लॉकर से प्रदर्शनकारी इमारत के शीशे तोड़ रहे हैं। ये लोग इसी तरह शीशे तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी एंट्री गेट के ऊपर पैर रखकर चिल्ला रहा है, झंडा दिखा रहा है, लोगों को नारेबाजी के लिए उकसा रहा है। ब्राजील कांग्रेस की छत पर जमा होते प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं और एक शख्स के हाथ में बैनर है जिस पर उनकी भाषा में लिखा है सेव आवर शिप आर्म्ड फोर्सेस, यानी सुरक्षा बलों हमारे जहाज को बचाओ।
ये वीडियो यही खत्म नहीं होता। इसके आगे कुछ सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये धुआं जो आपको दिख रहा है वो इसी वजह से है। नेशनल कांग्रेस में जमे इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में जिस रंग के झंडे हैं उसी रंग के कपड़े भी इन्होंने पहन रखे हैं, पीला और हरा। बोल्सोनारो की पार्टी के झंडे का रंग भी यही है और इसी रंग से ब्राजील के संवैधानिक रंग में भंग डाल रहे हैं बोल्सोनारो के समर्थक। इस वीडियो में जमीन पर खून के निशान भी है, जिसे हमने पत्रकारिता के उसूलों को ध्यान में रखते हुए छिपा दिया है, लेकिन ये निशान बताते हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में खून तो बहे। ये प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मी के आगे नारेबाजी कर रहे हैं। ये ब्राजील का राष्ट्रपति भवन है। बोल्सोनारो समर्थकों ने यहां भी कब्जा कर लिया था। प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर से एक प्रदर्शनकारी झंडा लहरा रहा है और उसके पीछे खड़े दो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी जमा है। अब अंदर का हाल देखिए, सामान बिखरा है, कई कुर्सियां गिरी हुई हैं, दरवाजे शीशे टूटे हैं और सबसे अहम तस्वीर है ये, सोफे पर बैठकर प्रदर्शनकारी फोटो शूट करा रहे हैं। जिस राष्ट्रपति भवन की गरिमा बचाना नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए था, उस गरिमा को बोल्सोनारो के समर्थक तार तार कर रहे हैं और अपनी कारस्तानी पर शर्म करने के बजाय उसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये वीडियो भी ब्राजील के राष्ट्रपति भवन का है। सीढ़ी पर, छत पर, हर जगह प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिख रही है। दफ्तर में घुसकर कैसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है उसे ये जनाब दिखा रहे हैं। टीवी तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, फर्श पर पड़ी पेंटिंग और ये कुर्सियां भी। बोल्सोनारो के हिंसक दूतों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को दो सुरक्षाकर्मी पकड़कर ले जा रहे हैं। बोल्सोनारो समर्थकों के हिंसा के बाद सुरक्षा बलों का ये जवाब है। इसके अलावा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे भीड़ जमा है और उसे हटाने के लिए जवान फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो ब्राजील के सुरक्षा बलों के एक्शन का है। आसमान से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है, वहीं जमीन पर भी सुरक्षा बल के जवान एक्शन में दिख रहे हैं। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो सुरक्षा कर्मियों ने दो प्रदर्शनकारियों को जमीन पर गिरा दिया और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा घुड़सवार जवान काफी संख्या में दिख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी नीचे बैठे हैं जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा कह रहे हैं कि जिन्होंने ब्राजील के संवैधानिक ढांचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें कीमत चुकानी होगी। लूला डा सिल्वा का आरोप सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर है, जो राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के बाद से फ्लोरिडा में हैं। लूला डा सिल्वा वामपंथी नेता हैं, जबकि बोल्सोनारो दक्षिणपंथी नेता हैं। लूला डा सिल्वा 77 साल के हैं, जबकि बोल्सोनारो की उम्र 67 साल है। राष्ट्रपति के तौर पर बोल्सोनारो का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ, जबकि लूला डा सिल्वा का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। बोल्सोनारो सिर्फ एक बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा, जबकि लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो की हार के बाद से ही ब्राजील में उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि बोल्सोनारो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों की ओर से की गई हिंसा पर सफाई दी है।
मैं अपने ऊपर लगे उन आरोपों को खारिज करता हूं जो ब्राजील के वर्तमान प्रमुख ने मुझ पर बिना किसी सबूत के लगाए हैं। कानून की सीमा में रहकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह सरकारी इमारतों में घुसपैठ और कब्जे की कोशिश हुई, जैसा कि 2013 और 2017 में लेफ्ट सरकार के दौरान हुआ, यह कानून का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बोल्सोनारो समर्थकों की हिंसा और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन पर कब्जे की कोशिश से गुस्से में है। पीएम मोदी ने कहा है कि ब्राजील की राजधानी में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से चिंतित हूं। सभी को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। ब्राजील के अधिकारियों को हमारा पूरा समर्थन है। ब्राजील में हुई हिंसा की तुलना अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा से की जा रही है। आपको याद होगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थक 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के संसद भवन में घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी और यही कहानी इस बार बोल्सोनारो समर्थकों ने ब्राजील में दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार चर्चा में। हमारी टीम वहां पहुंचकर इस बात की पड़ताल कर रही है कि पहाड़ के इस खूबसूरत इलाके की जमीन क्यों धंस रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के धंसने की वजह जानने हम वहां से 12 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग पहुंचे। यहां आपको वो पूरा पहाड़ दिखेगा जिसके ऊपर जोशीमठ टिका हुआ है। इस वक्त मैं जोशीमठ के मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के बीच में मौजूद हूं। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और इस पहाड़ की मिट्टी में लगातार कटान होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। अगर तेजी से ये मिट्टी का कटान यहाँ पर बढ़ता रहा तो जोशीमठ के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी पहाड़ के ऊपर सेमा गांव भी है, जहां के लोग बहुत पहले ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जोशीमठ के लिए सर ये बहुत बड़ा खतरा है, जो कि ये 2 साल पहले ही जो है ये सेमा गांव में ये टूट चुका था, ये टूटने के कगार पे था। जो कि हमने बोला भी था कि जो ये बोल के जो नाले, अगर जोशीमठ से अगर ये नाले बने रहते, ये आधे रास्ते तक नाले बने हैं, जब बरसात होती है उस टाइम पे नाले पूरे जो है पूरे पलट जाते हैं, तो उसके कारण जो है ये पूरा धसाव पूरा हो चुका है और मजबूर में हमको जो है यहाँ पे छोड़ना पड़ा है। अब हमने न्यू चुनार में मकान बनाई है वहाँ भी। ये स्लाइड जोन कब से यहाँ पर बना? कब से? 2 साल पहले से हो चुका है। ये मिट्टी लगातार खिसकते जा रही है। पूरा खेत यहाँ तक, पूरा हमारे खेत यहाँ तक पूरा खेत थे, वो टूटते टूटते अब तो घर तक तो पूरा ये सेमा गाँव पूरा बैठ चुका है। उसके कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है घरों में, इसीलिए कुछ दरारें पहले भी पड़ी थी। सबसे पहले दरार पड़ी थी सुनील गांव में, मेरे चाचा जी लोगों के यहाँ से 1 साल पहले ही वहाँ पे दरार पड़ी थी। धीरे धीरे आज की डेट में उनके मकान भी पूरा ढह चुका है। तो 2021 से आज 2023 से 2 साल में कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर? अभी तक कोई काम नहीं हुआ था। ये अधिकारियों ने सुनी आपकी बात की नहीं? बात कौन सुनेगा सर, यहाँ पर कोई अधिकारी किसी ने नहीं सुना है। किसी के पास आप लोग गए? प्रशासन के पास? प्रशासन के पास भी गए थे, हमने एप्लीकेशन भी दी थी कि बोला कि आपको जो है शिफ्ट किया जाएगा कहीं, मगर यह है कि हम जाएं तो अपने बच्चे गाय बच्ची भी है हमारी, हम कहाँ लेके जाएं उनको। विष्णुप्रयाग में धौला गंगा नदी के पास स्लाइड जोन 2 पर भी मिट्टी की कटान देखी गई। दरअसल जो जांच कमेटी यहाँ पहुंची थी विष्णुप्रयाग में, उसने इस पूरे इलाके का दौरा किया है। यहाँ पर ये जो पहाड़ देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इसी पर पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और ये स्लाइड जोन 2 है। इससे पहले मैंने आपको स्लाइड जोन 1 की तस्वीर दिखाई। स्लाइड जोन 2 में भी मिट्टी की कटान लगातार जारी है। यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश जांच कमेटी की तरफ से की गई है ताकि इस जगह की जो मिट्टी की कटान है उसको भी रोका जा सके और जोशीमठ को बचाने के लिए यह कदम उठाया जा सके। यह तस्वीरें धौली गंगा नदी की है, आगे चलकर यह अलकनंदा में मिल जाती है और यही आगे पूरा नदी बढ़ती जा रही है। इसके आगे मारवाड़ी तक यही पूरा हिस्सा जा रहा है नदी का, पहाड़ के किनारे किनारे जहां पर पूरी मिट्टी की कटान जारी है। तो प्रोटेक्शन वॉल जोशीमठ में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे बनाने का काम कब शुरू होगा इसके लिए सरकार के आदेश का इंतजार यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। इसी बीच इलाके की हकीकत जानने केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार जोशीमठ पहुंच रही हैं।
देखने वाली बात होगी कि सर्वे और रिपोर्ट्स के बाद कोई ठोस फैसला कब लिया जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ। और अगले 72 घंटे तक आप अपना ख्याल रखिए। ये बात हम आपको बढ़ती सर्दी से बचाने के लिए बता रहे हैं। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और बर्फबारी आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ा सकती है। दिक्कत यह है कि बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। देश भर में कैसे होंगे अगले 3 दिन, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जान की दुश्मन ये बर्फबारी। छा गया सफेद अंधेरा। सर्दी, कोहरे, बर्फ का ट्रिपल अटैक। ये कश्मीर है। यहाँ की घाटियां सफेद चादर ओढ़े दिखाई दे रही हैं। बर्फ की मोटी चादर लपेटे कश्मीर की वादियां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ाने की बड़ी वजह बन रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वो जो है आज और कल फिलहाल जो है मौसम करवट ले सकता है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां भारी हिमपात होने की संभावना है। करगिल में भी कंपकपी छुड़वा देने वाली ठंड ने बर्फबारी और बारिश के साथ डबल अटैक किया है। और ढल भी जमा होता है। थोड़ा शिकारा में दिक्कत होना चलाने पर आने जाने का, जब टूरिस्ट आता देखने के लिए जमा हुआ है तब वो भी खुश होता है। लेकिन जो सुबह सुबह ये नलका भी जाम होता है, डल झील भी जाम होता है पूरा, तो थोड़ा दिक्कत होता है। जबकि लेह लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे जा पहुंचा है। आपको बता दें कि कश्मीर के गुलमर्ग में -9 डिग्री न्यूनतम तापमान, लद्दाख के चूतक में -15 डिग्री न्यूनतम तापमान और लेह में -7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ लेह लद्दाख में नदी नाले जम चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दुकान में रखी पानी की बोतलें और तेल की बोतलें पत्थर बन गई हैं। फिर भी कुछ टूरिस्टों ने जमा देने वाली ठंड को टक्कर देते हुए मौज मस्ती की वजह खोज ली है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक यहाँ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। WD है वो 11 शाम से आ रहा है, तो हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी 11 से लेकर 13 के बीच में, और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के चांसेस है। वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की से लेकर दरमियाना दर्जों की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो जम्मू में भी कोहरे और जमा देने वाली ठंड जीना मुहाल कर रही है। यहाँ तक कि जोजिला पास पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा है। हिमाचल के कुफरी और स्पीति में टॉर्चर कर देने वाला टेम्परेचर हो गया है। न्यूनतम तापमान -9 डिग्री तक जा गिरा है। जाहिर है उत्तर भारत के कई राज्यों में भी ऐसा ही हाल है। कई तापमान 2 डिग्री तक गिरा हुआ है, तो कहीं कोहरे की सफेद चादर विजिबिलिटी पर वार किए हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 2 दिनों तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बन रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान के जयपुर से, जहां पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया है। 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चल गया है प्रशासन का। पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार ने कहा था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, और इसके पीछे जो आरोपी सामने आए हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ सरकार कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक कोचिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये अवैध कोचिंग सेंटर था और इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये देखिए, पूरी इमारत एक साथ गिरा दी गई। 5 मंजिला इमारत थी और 5 मंजिला इमारत जमींदोज कर दी गई। बुलडोजर के जरिए इसको गिरा दिया गया। पेपर लीक मामले में यह बड़ा एक्शन हुआ है।